हेलो फ्रेंड्स, तो ये है वेस्टवर्ड सीरीज का 9 पार्ट। इसके बाकी पार्ट्स के लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि सैंडी शीगुओ के कंट्रोल से बाहर आ गया था और इसी वजह से उसकी और शीगुओ के बीच एक लड़ाई शुरू हो गई थी। आखिर में उन्होंने चालाकी से शीगुओ के स्टूडेंट्स को अपने कब्जे में ले लिया और ये देखकर शीगुओ गुस्से से आग बबूला हो गया। वो ज़ैंग पर युद्ध के नियमों को तोड़ने का इल्जाम लगाता है और कहता है कि मैं इस प्रेशर में नहीं आने वाला। तब ज़ैंग कहता है कि हेवन के लिए तो हम चोर हैं और चोरों के लिए लड़ाई के कोई नियम नहीं होते। शीगुओ भी अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए शांत हो जाता है और पूछता है कि आखिर वो इसके बदले क्या चाहते हैं। ज़ैंग कहता है कि हम बस अपनी जर्नी पर जाना चाहते हैं और तुम्हें हमारा पीछा करना छोड़ना होगा। शीगुओ को ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ती है और ज़ैंग भी उसके साथियों को आजाद कर देता है। सैंडी भी उससे अलविदा लेता है, लेकिन शीगुओ पूछता है कि आखिर तुम उस स्पेल से बाहर कैसे आए। सैंडी बताता है कि उसकी सोल एक डार्क जगह में कैद थी, लेकिन तभी उसे मास्टर ज़ैंग की आवाज सुनाई दी। फिर उसने देखा कि आसमान से एक रोशनी आ रही है और उसका पीछा करते हुए वो अंधकार से बाहर आ गया। शीगुओ भी ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि ज़ैंग भी अपने स्टूडेंट्स का बहुत ख्याल रखता है। फिर वो उसे जाने की परमिशन देता है और कहता है कि शायद अगली बार वो इतना लकी नहीं होगा। सैंडी भी वादा करता है कि अगली बार वो और पावरफुल बनकर आएगा और उसे अलविदा बोलकर ज़ैंग के साथ चला जाता है। शीगुओ के स्टूडेंट भी उससे माफी मांगते हैं और वो कहता है कि फेलियर लाइफ का सबसे बड़ा सबक है और उन्हें लेकर वापस हेवन में चला जाता है। यहाँ सैंडी ज़ैंग को बताता है कि मंकी किंग शायद अभी भी जिंदा है और ये सुनकर उसके साथ साथ बाकी लोग भी हैरानी में पड़ जाते हैं। आगे वो बताता है कि देवताओं ने उसके शरीर को तो मार डाला था, लेकिन उसकी सोल अभी भी जिंदा है। उन लोगों ने उसे साउथ सी में कहीं कैद किया हुआ है और वहाँ का ड्रैगन क्लैन उसकी निगरानी करता है। उसका मानना है कि अगर कोई ड्रैगन की सील को नष्ट कर दे तो मंकी किंग एक बार फिर जिंदा हो सकता है। अगले सीन में हम ज़ैंग को साउथ सी के पास देखते हैं और वो सोचता है कि अगर उस वक्त मैंने मंकी किंग की बात मान ली होती तो वो आज जिंदा होता। वहाँ वो लोग बड़े बड़े पिलर्स को देखते हैं और सैंडी बताता है कि ये मैजिक माउंटेन के पत्थर से बने हैं। ये पत्थर असल में स्पेल का एक पार्ट है और धीरे धीरे मंकी किंग की सोल को नष्ट कर रहे हैं। ज़ैंग पूछता है कि आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता है और तब सैंडी बताता है कि वो शीगुओ के साथ यहाँ आ चुका है और उसने बताया था कि यहाँ एक ऐसे डीमन की सोल कैद है जो खुद भी स्टोन से पैदा हुआ था। ज़ैंग समझ जाता है कि ये मंकी किंग ही है और बाइलैंग को कहता है कि हमें सूत्रा पहुँचाने के मिशन को पोस्टपोन करना होगा। बाइलैंग भी उसकी बात मान जाता है और दिखाता है कि सूत्रा भी यहाँ आते ही चमकने लगा है। ज़ैंग कहता है कि मंकी किंग ने इसे बचाने के लिए अपनी जान दी थी और शायद सूत्रा भी उसे बचाना चाहता है। फिर वो वादा करता है कि मैं मंकी किंग को वापस ला कर रहूंगा, लेकिन पता चलता है कि उनके सामने कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं। ज़ैंग बताता है कि उसे तैरना बिल्कुल नहीं आता और सैंडी कहता है कि रेत से बना होने के कारण मैं भी पानी में नहीं जा सकता। ये देखकर बाइलैंग खुद नीचे जाने की सोचता है, लेकिन ज़ैंग कहता है कि ये अकेले तुम्हारे बस की बात नहीं है और एक ड्रैगन से बेहतर इस काम को कोई नहीं कर सकता। वो सब ओसू की तरफ देखते हैं, लेकिन वो कहता है कि मेरा मिशन सिर्फ सूत्रा को वापस पहुंचाने का है। फिर वो ज़ैंग पर इल्जाम लगाता है कि पिछली बार भी तुम सब मेरे बिना ही हेवन में चले गए थे और किसी ने मेरी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सभी लोग उसे समझाते हैं कि वो उनके मिशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ओसू को लगता है कि वो बस उससे अपना काम निकलवाना चाहते हैं। तभी समुद्र में कुछ हलचल होने लगती है और वो देखते हैं कि ये साउथ सी का ड्रैगन क्लैन है। यहाँ का किंग ओली अपने बच्चों के साथ उन्हें रोकने आता है, जिसमें उसके बेटों यीलोंग और अरलोंग के अलावा उसकी बेटी ओलिंग भी है। किंग उनसे यहाँ आने का कारण पूछता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ज़ैंग उससे माफी मांगता है और बताता है कि वो यहाँ अपने एक स्टूडेंट मंकी किंग के लिए आया है। ये लोग गुस्से में उन्हें यहाँ से वापस जाने को कहता है, लेकिन ज़ैंग कहता है कि वो अपने स्टूडेंट को लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगा और अगर उन्होंने ये स्पेल नहीं हटाया तो वो साउथ सी को बर्बाद कर देगा। किंग को उसकी बात सुनकर बहुत हंसी आती है और वो कहता है कि इन छोटे डीमंस के साथ तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी उसकी नजर छिपे हुए ओजू पर पड़ती है और वो समझ जाते हैं कि ये ईस्ट सी के ड्रैगन क्लैन से है। पता चलता है कि वो ओजू को अच्छे से जानते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारे क्लैन ने तुम्हें बाहर निकाल दिया था। वो उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और उसे ड्रैगन क्लैन के नाम पर एक धब्बा बताते हैं।
यहाँ ओजू अपने बचपन का एक फ्लैशबैक देखता है जहाँ ये लोग दूसरे ड्रैगन्स के साथ मिलकर उसे तंग कर रहा था। उन्हें लगता था कि ओजू बहुत ही कमजोर ड्रैगन है और अपने क्लैन के जैसे उसमें कोई टैलेंट नहीं है। ये सुनकर ओजू गुस्से से पागल हो जाता है और अपनी ड्रैगन फॉर्म में आकर उन्हें लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। ये लोग भी उस पर हमला करने की सोचता है, लेकिन तभी ज़ैंग बीच में आ जाता है और कहता है कि पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा। बाजी भी अपनी ओरा पावर को असेंबल करता है और अपने डीमन रूप में आ जाता है। तभी वो देखते हैं कि बाइलिंग समुद्र के नीचे जा रहा है, लेकिन किंग को लगता है कि वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ओजू उन पर हमला करने को कहता है, लेकिन ज़ैंग कहता है कि तुम्हें फिलहाल बाइलिंग की मदद करनी होगी। ओजू उसकी बात मानकर नीचे जाने लगता है, लेकिन तभी किंग उसे पकड़ लेता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें वापस तुम्हारे क्लैन के पास भेज दूंगा ताकि तुम्हें अपनी गलती का सबक मिल सके। तभी ज़ैंग किंग पर अटैक करता है और ओजू को बाइलिंग के पास जाने का मौका मिल जाता है। ये देखकर किंग अपनी लाइटनिंग पावर यूज करता है और ज़ैंग सीधा नीचे पानी में जा गिरता है। मास्टर को डूबते देख सैंडी अपनी पावर से कुछ पेड़ों को काटता है और अपने सैंड मॉन्स्टर की मदद से उन्हें पानी में फेंक देता है। इससे ज़ैंग को भी सहारा मिल जाता है और वो एक बार फिर ड्रैगन किंग को चैलेंज करता है। उधर ओजू देखता है कि बाइलिंग दुश्मनों से घिरा हुआ है और वो वहां जाकर उसकी मदद करता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास शाओ की ड्रैगन पावर है और ये लोग उसका सामना नहीं कर सकते। तभी किंग की बेटी ओलिंग वहां आती है और पूछती है कि आखिर तुम अपने लोगों के खिलाफ क्यों जा रहे हो। ओजू कहता है कि इस बात का जवाब तो तुम्हें देना चाहिए, क्योंकि ड्रैगन हमेशा सम्मान से लड़ते आए हैं, तो फिर तुम्हारा क्लैन देवताओं की गुलामी क्यों कर रहा है। वो ओलिंग को अपने रास्ते में आने से मना करता है और फिर बाइलिंग के साथ वहाँ से चला जाता है। इधर ज़ैंग और किंग के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है, जहाँ दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं। ज़ैंग अपनी पावर से उसके वीक स्पॉट्स को देखता है और फिर अपने अटैक से उन्हें टारगेट करने लगता है। तब किंग अपनी स्टोन शील्ड निकालता है, लेकिन ज़ैंग के गुस्से के आगे वो भी नहीं टिक पाती और टूटकर बिखर जाती है। किंग भी फाइनली अपनी ड्रैगन फॉर्म में आता है और वो दोनों एक बार फिर आपस में भिड़ जाते हैं। इधर बाजी की लड़ाई किंग के दूसरे बेटे से होती है और इस चक्कर में एक स्टोन पिलर टूट जाता है। किंग को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सैंडी बताता है कि एक पिलर के टूटने से कुछ नहीं होगा और स्पेल खत्म करने के लिए उन्हें और पिलर्स को नष्ट करना होगा। इधर ओजू और बाइलिंग समुद्र के नीचे बनी एक गुफा तक आते हैं और समझ जाते हैं कि मंकी किंग की सोल यहीं कैद है। वो दोनों भी उन पिलर्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं और ओजू बाइलिंग को अपनी ड्रैगन फॉर्म में आने को कहता है। वो उसे ज़ैंग की ट्रेनिंग याद करने को कहता है और बताता है कि उसी से तुम अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सकते हो। बाइलिंग को याद आता है कि ज़ैंग ने उसे हार्ट और माइंड को बैलेंस करने को कहा था और साथ ही उसे वो पल भी याद आता है जब शाओ ने ड्रैगन सोल उसमें ट्रांसफर की थी और कहा था कि इसे सिर्फ एक सच्चे दिल वाला इंसान ही यूज कर सकता है। वो एक बार फिर कोशिश करता है और मास्टर शाओ को मदद के लिए बुलाता है। यहाँ हम देखते हैं कि उसने ड्रैगन सोल को एक्टिवेट कर लिया है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।